एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करते हैं आने वाले विधानसभा परिषद चुनाव की, जिससे जुड़ी बेहद अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर मिल रही है कि भाजपा किन 5 उम्मीदवारों को विधान परिषद भेजने जा रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य और वीरेंद्र सिंह को बीजेपी फिर से एमएलसी बनाने जा रही है। साथ ही आज ही बीजेपी में शामिल होने वाले अरविंद कुमार शर्मा को भी भाजपा अपना एमएलसी उम्मीदवार बनाने जा रही है। यानी कि ये जो 5 नाम हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बारे में आप तय मान लीजिए कि ये सारे के सारे उम्मीदवार अब भाजपा की ओर से विधान परिषद में जाने वाले हैं। और विधान परिषद के चुनाव की जंग तब रोचक हो गई जब सपा ने कल 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। संख्या बल पर गौर करें तो सपा का सिर्फ एक ही उम्मीदवार विधान परिषद पहुंचता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के संख्या बल की बात करें तो उसके 10 उम्मीदवार जीतकर विधान परिषद पहुंचते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल साफ नहीं किया है कि वो कितने उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनाव में उतारने जा रही है। हालांकि जब से सपा ने अपने 2 उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, तब से ये उम्मीद की जा रही है कि अब भाजपा भी अपने 11 उम्मीदवारों को विधान परिषद के रण में उतारने जा रही है। वहीं इस बीच आज वीआरएस लेने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंद कुमार शर्मा मऊ जिले के रहने वाले हैं और पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी ही अरविंद कुमार शर्मा को गुजरात से दिल्ली लाए थे, जिसके बाद अब वो सियासत के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अरविंद कुमार शर्मा को आने वाले विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। यानी हो सकता है कि हम जिस 11वें भाजपा उम्मीदवार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद कुमार शर्मा ही हों। एबीपी गंगा ने आपको कल ही ये बताया था कि अरविंद कुमार शर्मा का नाम भी भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। हालांकि अभी कोई भी भाजपा नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और जिस वक्त अरविंद कुमार शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उस वक्त हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या अरविंद कुमार शर्मा को अब भाजपा विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अफसरों में शुमार रहे एके शर्मा ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें यह सदस्यता ग्रहण कराई। हमारे साथ सर, जिस तरीके से एके शर्मा जी आए, पार्टी को मदद मिलेगी? मदद मिलेगी। तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मदद मिलेगी। पार्टी जो तय परिषद जाएंगे क्या? ठीक, ओम प्रकाश जी थोड़ी देर में विधान परिषद जाएंगे सर। देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है और कह रहे हैं कि इनके आने से पार्टी को मदद मिलेगी। हम आपको बीजेपी दफ्तर का नज़ारा दिखाएं। इनकी ज्वाइनिंग पर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। और क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है, ऐसे में आज बीजेपी ने 2021 में 2022 के चुनाव से पहले ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। एके शर्मा 2001 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रहे, फिर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वो पीएमओ लाए गए। आप कितना महत्वपूर्ण अफसर रहे हैं वो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और एबीपी गंगा ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि एके शर्मा बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं और 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं। अभी वो एमएसएमई विभाग में तैनात थे और अचानक से उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया और सोमवार को उनका जो वीआरएस है वो मंजूर हो गया था। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और एबीपी गंगा ने भी अपने दर्शकों को ये बात सबसे पहले बताई थी कि एके शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अफसरों में शुमार, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर है, ज्वाइनिंग के वक्त कहा कि जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा मिले, ये उनकी कोशिश रहेगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको ये भी तफसील से बताते हैं कि दरअसल अरविंद कुमार शर्मा हैं कौन, जिन्हें तय माना जा रहा है कि भाजपा अपना विधान परिषद उम्मीदवार बनाने जा रही है। दरअसल अरविंद कुमार शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट 2022 था, लेकिन उसके पहले ही वो भाजपा में शामिल हो गए। अरविंद कुमार शर्मा पीएम मोदी के बेहद खास अधिकारियों में गिने जाते हैं। एके शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। 2001 से 2013 तक पीएम मोदी के साथ गुजरात में काम किया।
नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद वो गुजरात से दिल्ली आ गए। अरविंद कुमार शर्मा मूल रूप से यूपी के मऊ के हैं। 11 अप्रैल 1962 को मऊ में अरविंद कुमार शर्मा का जन्म हुआ। ए.के. शर्मा की शुरुआती पढ़ाई मऊ में ही हुई। इसके बाद स्नातक और परास्नातक के बाद उन्होंने इलाहाबाद का रुख किया और यहीं पर पढ़ाई करने के बाद वो आईएएस बने। और अब आपको उन नेताओं के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनका विधान परिषद का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, नेता विपक्ष अहमद हसन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और इनके अलावा आशु मलिक, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह, साहब सिंह सैनी, धर्मवीर सिंह, प्रदीप कुमार जाटव, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और यह सब आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास विधानसभा में जो संख्या बल है उससे शीशे की तरह साफ है कि भाजपा 12 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और सपा 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं सपा ने विधान परिषद चुनाव में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सवाल है कि अगर भाजपा भी 10 की जगह 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो वहीं हमारे पास सूत्रों की माने तो 5 उम्मीदवारों के नाम भाजपा ने तय कर दिए हैं, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, वीरेंद्र सिंह को फिर से विधान परिषद भेजने की तैयारी हो चुकी है। तो वहीं आज भाजपा का दामन थामने वाले अरविंद कुमार शर्मा भी 5वें उम्मीदवार हैं, जिनका नाम भाजपा आलाकमान ने विधान परिषद भेजने के लिए तय कर लिया। और अब आपको विधान परिषद की तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी के 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में भी 30 जनवरी को 11 रिक्त सीटें होने वाली हैं। एक और सीट नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुआ था। विधान परिषद में सपा के फिलहाल कुल 50 सदस्य हैं और इनमें से 6 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी तक है। ऐसे में सपा की संख्या विधान परिषद में घटकर 44 हो जाएगी। एक सीट सपा को मिलती है तो विधान परिषद में उसके कुल 45 सदस्यों के रहने का अनुमान है। वहीं भाजपा के विधान परिषद के 25 सदस्य हैं। 30 जनवरी को भाजपा के 3 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म होगा, यानी कि भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 22 हो जाएगी। लेकिन विधानसभा की संख्या के आधार पर 12 सीटों में से 10 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में विधान परिषद में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 32 होने की उम्मीद है। और सीधे रुख करते हैं एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला का। अनुभव, ए.के. शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा और जिस तरीके से विधान परिषद का गणित है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण इस वक्त बन रहे हैं भाजपा में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, एबीपी गंगा ने तो 2 दिन पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास अफसरों में शुमार 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अफसर ए.के. शर्मा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। अब देश सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है और आप टाइमिंग देखिए किस वक्त पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। यानी जब 28 जनवरी को विधान परिषद के चुनाव होने हैं और 2 दिन बाद बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी, उससे ठीक पहले आज ए.के. शर्मा का बीजेपी ज्वाइन करना बहुत सारे सियासत में बदलाव के संकेत दे रहा है। एक तो हमारे जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि ए.के. शर्मा विधान परिषद जाएंगे और 5 नाम जो आपने बताया उनका लगभग विधान परिषद जाना तय है। ए.के. शर्मा को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा और फिर उनको जब कैबिनेट रिशफल होगा इस चुनाव के बाद, उसमें उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका अनुभव जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।